जब आप पढ़ाई करते होगे तो आप को ऐसा लगता होगा कि यार टाइम कम पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात, जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं या कोई भी चैप्टर हो उसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन लार्ज चैप्टर में करते हैं तो उसमें ज्यादा आउटपुट निकलता है। चैप्टर्स को अलग अलग सेगमेंट में आप डिवाइड कर लो। जैसे हम टुडेज गोल के हिसाब से पढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे आपकी अलग अलग सेगमेंट होनी चाहिए कि एक चैप्टर में आपका एक पार्ट इतना होता है, दूसरा पार्ट ऐसा होता है, तीसरा पार्ट ऐसा होता है, चौथा पार्ट ऐसा होता है। जब आप पढ़ रहे हो तो चैप्टर को क्या करो, सब टॉपिक में डिवाइड कर लो, स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर लो, ठीक है। और जब कभी भी आप पढ़ाई करें तो टाइमर लगा के पढ़ाई करें। और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि 45 मिनट तक का टाइम एक बार में सिटिंग टाइम आपको ज्यादा आउटपुट देता है। तो आप क्या करो, 45 मिनट के स्लॉट बना लो और फिर बीच में 5 मिनट का ब्रेक रख लो, है ना। जैसे मान लो आप कभी अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना, तो उसमें 45 मिनट के स्लॉट रखो। जैसे 45 मिनट में कुछ रिवाइज कर लो या 45 मिनट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, इस तरीके से। पहला पॉइंट तो ये था कि भैया लार्ज टॉपिक को या चैप्टर को आपको स्मॉलर सेगमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यूजुअली हम लोग जैसा पढ़ाते हैं वो टुडेज गोल के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो वो वैसे भी सेगमेंट में कन्वर्ट होकर आपके पास आ ही जाता है। बस वो आप जब अपन लिख रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो आप उसको ध्यान रखें कि इस सेगमेंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इस सेगमेंट के ऐसे होते हैं। और 45 मिनट का स्लॉट रखो, एक बार में 45 की सिटिंग होनी चाहिए, 45 मिनट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे लगातार बैठे। वो आप तब करना जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर टेस्ट पेपर दे रहे हो, या आपका मन है कि नहीं आज तो हम टेस्ट पेपर के हिसाब से, तब आप 3 घंटे की सिटिंग रख सकते हो। अदरवाइज 45 मिनट की सिटिंग आप आराम से रख सकते हो। फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का ब्रेक ले लो या 5 मिनट का ब्रेक ले लो, आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर से बैठ जाओ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अटैक द कंटेंट इन सेवरल वेज। मतलब मान लो आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप बार बार सेम तरीका अपना रहे हो उसको समझने के लिए, तो नहीं समझ में आएगी। तो आप तरीका बदलो थोड़ा सा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हो, आपसे नहीं बना, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा और सोचो कि इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा क्या, ऐसे अटेम्प्ट करें तो हो जाएगा क्या। करना है तुरंत, उसमें ज्यादा सोचना नहीं, बस इतना सोचना है कि ऐसे करें क्या, तो बस तुरंत करना चालू कर दो। अब आप ये सोचो कि यार ऐसे करें, और फिर सोचने ही लगे, सोचने में आपने टाइम निकाल दिया। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच कर सकता हूं, तो कर लो। तो अलग अलग वेज से आप क्वेश्चन को अटैक करें, है ना, कंटेंट को अटैक करें। मान लो आपको कोई समझ में नहीं आ रही चीज, तो आप दूसरा तरीका अपनाएं, यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड की आइडियाज। हर चैप्टर के कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ऐसे होते हैं जिससे सवाल बहुत बार पीवाईक्यूज में आता है। तो जब आप पढ़ते जाओगे चैप्टर, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे हैं सर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में ये ज्यादा आया। बस यही, इसी चीज को तो बोलते हैं कि भाई अटेंटिव रहना तुम्हें क्लास में। तुम्हारे अंदर दिमाग में पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ एनालिसिस भी चलना चाहिए। अच्छा इस वाले चैप्टर में सर ने इस चीज पर ज्यादा फोकस किया है, तो मैं इसको लिख लेता हूं अच्छे से, और इसको मैं बार बार हफ्ते में एक बार रिवाइज करा करूंगा, ठीक है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को समरी के फॉर्म में लिखना ही लिखना है। हर चैप्टर के ऐसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जिससे मैक्सिमम टाइम सवाल आता ही आता है।